ठीक है। उन्होंने कहा एक बार और, उन्होंने बापू सभागार में कहा था कि जब मैं नीतीश कुमार जी से अलग हुआ था तो सब लोगों की यही उम्मीद थी कि जितना जदयू को डैमेज किया जा सकता है उतना जदयू को डैमेज करें, ठीक है। सारे लोग मिलकर के जदयू को जो है डैमेज किए, ठीक है। जदयू कहां से कहां गए सबको पता है। अब देखिए ना, एनडीए में जो है ना, अगर कोई शेर है तो कोई सवा शेर है तो कोई बब्बर शेर है। लकड़बग्घा यहाँ कोई नहीं बनना चाहता है, समझे। सब लोग अपना ताकत दिखा रहा है, हाँ हम यहाँ पे है ना, एनडीए में, ठीक है। अब देखिए ना, जदयू जो है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जदयू स्पष्ट है कि अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ रही है, कि अपनी सत्ता जो हमारी विरासत है एक तरह से बन गया है, 20 साल में दो दशक तक सत्ता में रहे हैं, हाँ, तो जदयू अपनी सत्ता को बचाने के लिए लड़ रही है लड़ाई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। एनडीए में सियासी घमासान अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सत्ता बचाने और सत्ता पाने की लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है। जी हां, सही सुना। सबसे बड़ी टक्कर क्या है? चिराग पासवान की होगी जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से। राजनीतिक रणभूमि में हर नेता अपनी अपनी रणनीति गढ़ रहा है और गठबंधन के भीतर समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या चिराग पासवान इस सियासी जंग में वह निर्णायक चेहरा बनेंगे जो पूरी बिसात अपने पक्ष में पलट सकते हैं, या फिर मांझी और कुशवाहा मिलकर उन्हें कड़ी चुनौती देंगे। तो आज इन्हीं सारी बातों पे डिस्कस करेंगे हम अपने सहयोगी से। तो साहिल जी, क्या लगता है आपको कि चिराग पासवान ऐसे ही खड़े रहेंगे मुख्य दर्शक बनकर? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, ठीक है। जब आपने चिराग पासवान जी की जिक्र किया तो अभी कुछ दिन पहले जो है अपना शक्ति प्रदर्शन उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा में बड़े प्रत्याशी रहे हैं, हालांकि पवन सिंह जी से हार गए वो, ठीक है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब कर रहे थे शक्ति प्रदर्शन, तब उनके भाषण में उन्होंने क्या कहा कि हमारे पीछे जदयू का कार्यालय है और जदयू वाले लोग हमको सुन रहे होंगे। ये बात आप समझ लीजिए कि यदि समय रहते आपने अपने उत्तराधिकारी को नहीं उतारा तो बड़े बड़े बागी आए और चले गए, ठीक है। उन्होंने कहा एक बार और, उन्होंने बापू सभागार में कहा था कि जब मैं नीतीश कुमार जी से अलग हुआ था तो सब लोगों की यही उम्मीद थी कि जितना जदयू को डैमेज किया जा सकता है उतना जदयू को डैमेज करें, ठीक है। सारे लोग मिलकर के जदयू को जो है डैमेज किए, ठीक है। जदयू कहां से कहां गए सबको पता है। अब देखिए ना, एनडीए में जो है ना, अगर कोई शेर है तो कोई सवा शेर है तो कोई बब्बर शेर है। लकड़बग्घा यहाँ कोई नहीं बनना चाहता है, समझे। सब लोग अपना ताकत दिखा रहा है, हाँ हम यहाँ पे है ना, एनडीए में, ठीक है। अब देखिए ना, जदयू जो है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जदयू स्पष्ट है कि अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ रही है, कि अपनी सत्ता जो हमारी विरासत है एक तरह से बन गया है, 20 साल में दो दशक तक सत्ता में रहे हैं, हाँ, तो जदयू अपनी सत्ता को बचाने के लिए लड़ रही है लड़ाई, ठीक है। और जदयू एनडीए के सीट बंटवारे में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है। अच्छा, भाजपा की तो केंद्र में सरकार है, ये है जदयू के समर्थन से है, लोजपा के समर्थन से है, लेकिन भाजपा बिहार में भी अपनी दावेदारी ठोक रही है। एक बार आपने सुना होगा, ठीक है, एक बड़े नेता ने बयान दिया था कि अटल बिहारी, स्वर्गीय हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लोकप्रिय नेता, जब स्वर्गीय जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने कहा था कि हमारा सपना तब साकार होगा जब बिहार में कोई भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, है ना, स्पष्ट तरीके से। अच्छा, कहना चाहूंगा साहिल जी, हाँ, ये तो बात सही है आपने कही, पर फिर से उन्होंने विजय कुमार सिन्हा ने ये बात कही थी, बिहार के जो भी उप मुख्यमंत्री है, पर फिर मीडिया के सामने स्पष्ट कर दिए थे कि जब तक सरकार में नीतीश कुमार रहेंगे बिहार में वही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक बात आप समझ लीजिए, ठीक है, कि ये भाजपा के लोग जो हैं, चाहे एनडीए में जितने नेता हैं, ठीक है, मैं एक पत्रकार हूं, ठीक है, उसके हिसाब से मैं कर रहा हूं, ये सब लोग कब क्या बोल देते हैं ये कुछ पता नहीं चलता है। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने अपने बयान को पलटा ना कि ना अब जे है से यही ना है जी, है। अच्छा, सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा था, मैं ऐसे शब्दों का उपयोग भी नहीं कर सकता हूं। सम्राट चौधरी ने क्या कहा था उनको, नीतीश कुमार जी को, हाँ, बहुत सारी बातें कह दी थी, रद्दी माल तक कह दिया था। हम लोग ऐसा कहेंगे भी नहीं, नीतीश कुमार जी को रद्दी माल कहा, ठीक है। विजय सिन्हा जी ने क्या कहा था, सम्राट चौधरी ने यह भी कहा था कि जब तक नीतीश कुमार जी को गद्दी से नहीं उखाड़ देंगे तब तक हम पगड़ी नहीं पहनेंगे, वो पगड़ी को उतारेंगे नहीं। बहुत सारी बातें हो गई। और आज क्या कहते हैं कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो देखिए भैया, आप एक स्पष्ट समझ लीजिए बात को कि नेता का बयान, समझे, शाम तक ही सही रहता है, अगले दिन वो बदल जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के चेहरा बनने के
ऊपर नजर आ रहा है आपको? देखिए मुख्यमंत्री के चेहरा में तो आप भी आ सकते हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि एनडीए में सबसे घातक नेता भी माने जा रहे हैं, बहुत चर्चे में रहते हैं, रात दिन सुनेंगे, अखबार में देखेंगे, चैनल में देखेंगे, डिजिटल मीडिया पे देखेंगे, लगातार उनके बयानबाजी चलते रहते हैं। आप एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, ठीक है, कि स्पष्ट तरीके से ये बात है कि एनडीए में जो है, एनडीए के अंदर में अभी सबने कहा है कि बतौर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हम लोग चुनाव में जाएंगे और हमारे पास चेहरा सीएम फेस के तौर पर नीतीश कुमार होंगे, ठीक है। लेकिन अब आधा तबका ये कहता है कि नीतीश कुमार बस खाली चुनाव भर है, और आधा तबका ये कहता है कि नहीं नहीं, नीतीश कुमार चुनाव के बाद भी रहेंगे। लेकिन पता है यहां पर कहे ना कि कोई सत्ता पाने के लिए लड़ रहा है और कोई सत्ता बचाने के लिए, जदयू अपनी विरासत को बचाने के लिए लड़ रही है, अपनी सत्ता को। इन्होंने क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा जी ने कि जल्द ही अपना कोई उत्तराधिकारी ढूंढ लीजिए जी, और ढूंढ के उसको सामने लाइए, और ऐसा लाइए कि जिसके कारण आपकी राजनीति शुरू हुई थी, जिस समाज से आप आते हैं वैसे किसी लोग को लाइए। अच्छा एक बात समझ लीजिए, जब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार जी के साथ थे तो प्रशांत किशोर को उत्तराधिकारी माना जाता था, आरसीपी सिंह को बब्बर शेर कहा जाता था, राजनीतिक कार। आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर सब साथ है जनसुराज में। हाँ, उसके बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा थे, उनको भी कहा जाता था कि कुशवाहा जी हो सकते हैं, कुशवाहा जी। अरे भैया, नीतीश कुमार के पास कुशवाहा समाज का, कोयरी समाज का, धानुक समाज का, बहुत सारे समाज का वोट है, उसमें से ये भी है। तो देखिए एक बात स्पष्ट है, इस बात को समझा जाए कि एनडीए में जो है सब लोग अपनी दावेदारी ठोक रहा है, ठीक है। चिराग पासवान जी क्या कहें, ठीक है, आपको पता है ना, चिराग पासवान जी जहां जा रहे हैं वहां हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। उनके जीजाजी ने पोस्ट करके क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब हम 2020 में अकेले चुनाव लड़ सकते थे गठबंधन धर्म का पालन करते हुए, भाजपा जहां जहां लड़ी थी वहां पर राघवपुर को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी जो है लोजपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन जहां जहां जदयू लड़ी वहां लोजपा ने कैंडिडेट उतारा, और नतीजा क्या हुआ, नीतीश कुमार को बहुत डैमेज किया गया, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि हमारे अंदर ताकत था, हम 138 पर लड़े थे, 37 पर लड़े थे, चाहे 97 पर लड़े थे, मतलब कितना भी सीट पर हम लड़े, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है, ठीक है, एक ही विधायक जीते थे, लेकिन 6% हमारा वोट आया था, समझे। और ये बात प्रशांत किशोर जी ने खुद कहा, वो तो राजनीतिक सलाहकार है, उन्होंने कहा कि जदयू को आज तक 10% ज्यादा वोट नहीं आ पाया है, ठीक है। क्या लगता है इस चुनाव में, क्या लगता है कितने वोट आ सकती है? आप दावा ठोक रहे हैं कि चिराग पासवान कह रहे हैं 243 सीट पे लड़ेंगे लगातार, उनके जो सांसद हैं, उनके जो जीजा बार बार दावा ठोक रहे थे, क्या लगता है नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे? एनडीए में पता है एमओपी हो रहा है, मोनोपोली की पॉलिटिक्स, ठीक है, सब लोग अपना दबदबा कायम कर रहे हैं। अच्छा उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, ठीक है, कि आप हमको भी कम मत आंकिए, हम वो शांत तूफान है जो आपकी कश्तियां बहा सकते हैं, समझे ना। मैं ये कहना चाहूंगा, और भी उस जगह पे कह रहे हैं जिसके पीछे जदयू की कार्यालय है, बताइए, मिलन हाई स्कूल ग्राउंड पे कह रहे हैं। और आसपास तरीके से देखिए एक और बात समझ लीजिए कि मांझी जी क्या कहते हैं। मांझी जी पता है वो आज चिराग के फेवर में बयान देंगे तो कल चिराग के खिलाफ में बयान देंगे, ठीक है। वो कर क्या रहे खुद पता नहीं चल रहा उनको, ठीक है। तो अब क्या है ना कि एनडीए में जो है ना, एनडीए विपक्षी महागठबंधन को शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहा है, एनडीए के लोग एनडीए को ही ताकत दिखा रहे हैं, ठीक है। वो दिखा रहे हैं हमको पास इतना है, ठीक है, वो कह रहा है कि मेरे पास इतना है, वो कह रहा है कि हमारे पास पहले से इतना विधायक है, वो कह रहा है कि हमारे पास पिछला नुकसान हुआ तो इस बार हम मौका नहीं देंगे, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए। और एनडीए में सबकी मजबूती भी बहुत जो है मतलब की होती है, बहुत मायने रखती है, क्योंकि चिराग पासवान कहते हैं 5 को सीट जीते हुए हैं, अभी उनका मनोबल बहुत ऊपर है, क्योंकि 100% का स्ट्राइक रेट है, जितना सीट मिला सब सीट निकाल लिए। उनके जीजा खुद सांसद है, चिराग पासवान सांसद है, राजेश वर्मा सांसद है खगड़िया से, शांभवी चौधरी सांसद है वहाँ पर समस्तीपुर से, 5 सीट निकाले। और स्पष्ट तरीके से बात है कि चिराग पासवान का बिहार में है भाई, थोड़ा मानना पड़ेगा। जब लोजपा टूटी थी तो सारे सांसद तो चिराग को छू के भाग गए थे, ठीक है। लेकिन जब लोजपा दोबारा खड़ी हुई, इन्होंने कहा चिराग जी ने कि ये हमारी लोजपा है, ठीक है, तो फिर चिराग के पास 5 को सांसद हो गए, ठीक है। तो ये बात स्पष्ट है। और देखिए एक और जो जानने वाली बात है कि मांझी जी भी ताकत दिखा रहे हैं एनडीए को और कह रहे हैं कि अपनी औकात दिखाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि भाई जेडीयू को बता दीजिए कि अपना उत्तराधिकारी चुन ले और एनडीए भी हमारी ताकत को कम ना आके। चिराग पासवान भी यही कह रहे हैं कि मैं चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा, 243 पर लड़ूंगा, गठबंधन धर्म का पालन करूंगा, बिहार मुझे जो है कमान देने को तैयार है। तो ये हो क्या रहा है ना। आखिर मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि लगातार अब जो बोर्ड है कि एनडीए में सब बब्बर शेर है, ताकि कोई ना एक शेर आगे बढ़ेगा और फिर न कहीं एनडीए को तोड़ेगा। देखिए बवाल मचेगा, क्योंकि मांझी जी और चिराग पासवान लगातार दोनों में टकरार होते रहती है। और अभी विधानसभा चुनाव है,
और दोनों को अति पिछड़ा का वोट बैंक बहुत ज़्यादा मिलता है। हम ये नहीं कहेंगे, लोकसभा में मिली थे, विधानसभा में दबदबा तो रहता है। जीतन राम मांझी का तो अलग सिलसिला चलते रहता है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं पूर्व। एक और बात समझ लीजिए आप, ठीक है, कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक और बात को कहा था, ठीक है, कि एनडीए जो है ना, एनडीए जय चंदो की वजह से हारा है, ठीक है। वो लोग जो एनडीए में रह करके एनडीए को हराने का काम करते, रिकॉर्डेड बयान है उपेंद्र कुशवाहा जी का, ठीक है। उन्होंने कहा इस बात को कि एनडीए में रह के कुछ लोग एनडीए को हराने का काम करते हैं, स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा। अब देखना यह है ना कि एनडीए जो है, ठीक है, वहां पे 5 लोग हैं, ठीक है। अब पांचों के पांचों की बिहार में पकड़ बड़ी जबरदस्त, ठीक है। नीतीश कुमार बिहार के सर्वे सर्वा भी है, भाजपा उसकी भी काफी फैन फॉलोइंग है, चिराग पासवान शुरू से लंबा चौड़ा गोरा एक्टर आदमी, मुंबई से आया हुआ, पासवान समाज का मसीहा कहा जाता है चिराग पासवान। उपेंद्र कुशवाहा को भी कम मत आकी, समझा, अगर पवन सिंह अगर चुनाव नहीं लड़े होते वहां से काराकाट से, तो उपेंद्र कुशवाहा सीट जीत गए होते। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत डैमेज हुआ था इन दोनों के बीच में। उपेंद्र कुशवाहा के भी काफी अच्छी संख्या में, चाहे जंदाहा का आप क्षेत्र देख लीजिए, समस्तीपुर का उधर जो आता है, और चाहे तो आप उधर का सासाराम का क्षेत्र में देख लीजिए, शाहबाद का वो क्षेत्र देख लीजिए, वहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पकड़ है। लोजपा को भी आप कम नहीं आंक सकते हैं, ठीक है, चिराग पासवान जी को। साथ ही में मांझी जी को भी आप कम नहीं आंक सकते हैं, ठीक है। मांझी जी भी बिहार की जो है राजनीति में एक अहम हिस्सा निभाते हैं। तो एनडीए, पता है एनडीए का जो समीकरण है ना, वो तिल का तार बन गया है, ठीक है। कौन कहां लड़ेगा ऐसा कोई दावा तो सब लोग ठोक रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि चुनाव जब तक आता है तब तक सीट में तो लड़ेगा नहीं ना, लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब बड़ी पार्टी कॉम्प्रोमाइज करती है कि छोटी पार्टी कॉम्प्रोमाइज करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए, आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। एनडीए में तो खींचतान लगातार, जब तक चुनाव नहीं होता तब तक तो ये लगातार जारी ही रहेगा। लेकिन ये देखना बनता है कि एनडीए की जो ये नैया है, जो नैया डोल रही है, अब इसकी डोर किसके हाथ में जाती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो आप देखने के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।